क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीकी देश अंगोला को अंगोला क्यों कहा जाता है? क्या ये नाम पुर्तगालियों ने बनाया था, या इसकी जड़ें कहीं गहरी अफ्रीकी इतिहास में हैं? सच्चाई ये है कि इस देश का नाम एक शक्तिशाली अफ्रीकी राजा की उपाधि से आया है, और यह कहानी 500 साल से भी पुरानी है। अंगोला अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। आज यह अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में से एक है, लेकिन यूरोपीय खोजकर्ताओं के आने से सदियों पहले यह क्षेत्र कई शक्तिशाली अफ्रीकी राज्यों का घर था। उन्हीं राज्यों में से एक ने इस देश को उसका नाम दिया। 15वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक था एंडोंगो राज्य। इस राज्य के शासक को नगोला की उपाधि दी जाती थी। ये समझना जरूरी है कि नगोला देश का नाम नहीं था, ये राजा को दी जाने वाली उपाधि थी, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन मिस्र में फ़ेरो या रोम में सम्राट की उपाधि होती थी। जब पुर्तगाली खोजकर्ता और व्यापारी 1400 के दशक के अंत में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंचे, तो उन्होंने एंडोंगो सहित कई स्थानीय राज्यों से संपर्क स्थापित किया। जब वे नगोला के नाम से जाने जाने वाले शासक से मिले, तो पुर्तगालियों ने आसपास की भूमि को नगोला का क्षेत्र कहना शुरू कर दिया। समय के साथ पुर्तगाली भाषा में ये अंगोला बन गया। ये नाम धीरे धीरे पुर्तगाली नक्शों और आधिकारिक दस्तावेजों में दिखने लगा और अंततः पूरी उपनिवेश के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जब 11 नवंबर 1975 को अंगोला को पुर्तगाल से आज़ादी मिली, तो नवस्वतंत्र राष्ट्र ने यह ऐतिहासिक नाम बनाए रखा। एंडोंगो राज्य की सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थीं रानी एंजिंगा। वे अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ कड़े प्रतिरोध के लिए जानी जाती हैं। आज उन्हें अंगोला की सबसे महान राष्ट्रीय नायिकाओं में से एक माना जाता है। एक और रोचक तथ्य ये है कि हालांकि अंगोला का नाम एक अफ्रीकी शाही उपाधि से आया है, पुर्तगाली आज भी देश की आधिकारिक भाषा है, क्योंकि अंगोला लगभग 4 शताब्दियों तक पुर्तगाली उपनिवेश रहा। अंगोला अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों से सबसे समृद्ध देशों में से एक है, जिसमें तेल, हीरे और अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। तो संक्षेप में, अंगोला का नाम नगोला से आया है। एंडोंगो राज्य के राजाओं की शाही उपाधि। पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने इस उपाधि को अपनाया, इसे अंगोला में बदला, और समय के साथ ये पूरे देश का नाम बन गया। यह एक याद दिलाता है कि हर देश के नाम के पीछे इतिहास, संस्कृति और उन लोगों की एक आकर्षक कहानी छिपी होती है जिन्होंने उसे आकार दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि आप अगली बार किस देश के नाम की कहानी जानना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।